अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है कैंटरबरी टेल्स का एक करैक्टर जिसका नेम है पार्सन। वैसे मैं पहले तमाम करैक्टर्स को डिस्कस कर चुकी हूँ ब्रीफली, लेकिन उन वीडियोस में मैंने साउंड इफ़ेक्ट लगाया हुआ था, म्यूज़िक लगाया हुआ था, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा इसको कवर करूँगी। फ़िलहाल मैं दो करैक्टर्स को डिस्कस करूँगी, पार्सन को, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी समनर को। लेकिन कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह मैं कैंटरबरी टेल्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगी और तमाम करैक्टर्स को बताऊँगी इसमें क्या बातें हैं, किस बारे में है ये, इनको फुली हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से कवर करूँगी। लेकिन आज ही हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है पार्सन से रिलेटेड। हमारा जो करैक्टर है पार्सन, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ इंट्रोडक्शन कैंटरबरी टेल्स का। कैंटरबरी टेल्स जो बेसिकली है, इसको लिखा हमारे पास है जॉफरी चौसर ने। और इसकी एक बात ये भी है कि जो ये कैंटरबरी टेल्स है, इसने तमाम जो क्लासिकल ट्रेडिशंस थे उनको ब्रोक किया था, उनको तोड़ दिया था। क्योंकि उससे पहले जो राइटिंग थी वो थी गॉड के बारे में, स्पिरिट के बारे में, म्यूसिस के बारे में। मतलब जितने भी राइटर्स थे वो सब इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, खुदा के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में। लेकिन जो जॉफरी चौसर है उसने उस ट्रेडिशन को तोड़ा और कैंटरबरी टेल्स को लिखा। तो ये एक अनकन्वेंशनल जो है वो राइटिंग है। अब हम चलते हैं इसके करैक्टर की तरफ, पार्सन की तरफ। पार्सन जो है वो इसमें कैंटरबरी टेल्स में एक करैक्टर दिखाया गया है जो कि उस जो पिलग्रिमेज है, जो सफ़र है, जो मजहबी सफ़र हम कहते हैं जिसको, रिलीजियस जर्नी है, उस पर जो लोग जा रहे हैं उनमें एक पार्सन भी है। पार्सन के बारे में बताया गया है कि ये एक पॉजिटिव करैक्टर है। ये जो पार्सन है ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, एक मस्बत चीज़ को दिखाया गया है इसके बारे में। और बताया गया है कि ये चर्च से बिलोंग करता है। वैसे हमारे पास बहुत से करैक्टर्स हैं इस कैंटरबरी टेल्स में जो कि चर्च से बिलोंग करते हैं, उनमें से एक पार्सन भी है। लेकिन जो इसमें डिफरेंस है बाकी चर्च से रिलेटेड लोगों में और पार्सन में, वो ये है कि पार्सन एक आइडियल चर्च मैन है। मतलब कि कुछ लोग हैं जो चर्च से रिलेटेड हैं, लेकिन वो जो है वो हम कह सकते हैं कि वो डबल फेसेस हैं या फिर वो बाइस्ड हैं, वो दिखते कुछ हैं, वो हैं कुछ। लेकिन उनमें से पार्सन एक ऐसा बंदा है कि जो कि आइडियल है, आइडियल चर्च मैन है। ये जो रिलीजियस पर्सन है, एक मजहबी पर्सन है और एक प्रीचर है। अपना जो दीन है, अपना जो मज़हब है उसको आगे फैलाता है, उसकी तबलीग करता है। वरना जो बाकी हमारे पास करैक्टर्स हैं उनमें वो चर्च से तो रिलेटेड करते हैं, चर्च से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर मज़हब नाम की चीज़ नहीं है। बल्कि वो ख़ुद को शो कराते हैं कि हम तो बहुत ही मजहबी हैं, लेकिन जो उनकी इनर रियलिटी है वो कुछ और है। जबकि जो पार्सन है वो बिल्कुल प्योर रिलीजियस पर्सन है। पार्सन प्रीच क्राइस्ट गॉस्पल। जो क्राइस्ट की जो गॉस्पल है, जो बाइबल है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो बातें बयान की गई हैं, वो आगे लोगों को बताता है। वो बताता है कि सच्चाई क्या है हमारे रिलीजन की, जो हमारा रिलीजन है वो किस बारे में है, किस लिए है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये एक ट्रू बंदा है जो कि अपने रिलीजन को सही तरह परसू करता है और आगे लोगों को भी इसकी तरफ लेके आता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस में सिर्फ हमें ये बताया गया है कि ये हाथ में स्टिक पकड़ता है। ही होल्ड अ स्टिक इन हिज हैंड, जो कि इसकी निशानी है। हम कह सकते हैं कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की एक जो सिंबल है वो ये है कि वो हाथ में स्टिक पकड़ता है। इसके बाद है कि ये हेल्पर भी है, लोगों की मदद करता है बहुत ज़्यादा। जो उसके पास आते हैं या फिर किसी को देख लेता है कि उसको मुश्किल में है या उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो ये लोगों की हेल्प भी करता है। इसके अलावा है कि जो लोग बीमार होते हैं उनकी तीमारदारी के लिए जाता है। ही विज़िट सिक पीपल, जो लोग बीमार हैं उनके पास जाता है, उनकी बीमार पुरसी करता है, उनकी तबीयत का हाल अहवाल पूछता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ काइंड बाय हार्ट। वो दिल का जो है बहुत नर्म है, बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। इसके अलावा है कि वो जो अगर उसने कहीं जाना है, किसी के पास जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो वो खुद चल के जाता है। ही वॉक्स ऑन फुट, वो अपने पाँव पे चल के जाता है, जो चीज़ हमें शो कराती है कि वो गरीब है। मतलब इसमें हमें दिखाया गया है कि जो पर्सन है वो चर्च से बिलोंग करता है और वो
गरीब है, वो इतना अमीर नहीं है। अगर हम बात करें रियलिटी की या सोसाइटी की, हम देखें तो तकरीबन 65 या 70% लोग ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। वो किसी को गिरा के सक्सेसफुल हुए हैं, या फिर किसी को धोखा दे के, या बाइस्ड बन के, या फिर झूठ बोल के, मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसे बुरे काम किए हैं और फिर वो आगे तरक्की पे आए हैं। और हम लोग अक्सर देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी सोसाइटी में कि जो लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, किसी की दिलआज़ारी नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, वो हमेशा गरीब होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करनी। तो इसी तरह ये कैरेक्टर भी दिखाया है हमें पार्सन के, जो लोगों की मदद कर रहा है, जो कि बीमारों के पास जा रहा है, जो कि अपने जो रिलीजन है उसकी तबलीग कर रहा है। तो ये गरीब इंसान है, जहाँ भी जा रहा है पैदल जा रहा है। सही हो गया। और उसके बात करें ड्रेस की, कपड़ों के बारे में बताया है कि उसने बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जो कि शो कर रहा है कर्टसी कि वो कितना जो है वो कर्टियस है, कितना वो गरीब है, कितना वो खुद पे फोकस नहीं कर रहा, बल्कि अपने जो डूइंग्स हैं, अपना जो करैक्टर है उस पर फोकस कर रहा है। इसके बाद हमें बताया गया है पार्सन के बारे में कि इसके जो पार्सन है उसके अमीर लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं हैं। अक्सर लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि हम अमीर हो जाएं, या हम किसी तरह हमारे जो रिलेशन है वो किसी बड़े लोगों से हो, ताकि अभी कभी हमें कोई काम पड़ जाए, कोई सिफारिश करनी पड़ जाए। मतलब इस तरह से लोगों का होता है ना माइंडसेट। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है उसका ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है, बल्कि उसके कोई ताल्लुकात नहीं है अमीर लोगों से। यहाँ पे एक कोटेशन यूज़ हुई है कि इफ़ गोल्ड रस्ट हाउ कैन आयरन बी चिल्डेड, कि अगर जो सुपीरियर बंदा है, जो नॉर्मली गुड है, जो नॉर्मली अच्छा है, अगर उसमें ही फ्लॉ आ जाए तो वो कैसे जो छोटे लोग हैं उनको सिखाएगा। अगर हमें नॉर्मली इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे होते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि किसी को कुछ सिखाएं, किसी को कुछ बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को कहती हूँ कि सच बोला करो, झूठ ना बोलो, तो इससे बेहतर ये है कि मैं सच बोल के दिखाऊं। पहले जब मैं सच बोलूँगी, मैं कोई अच्छे काम करूँगी, तो लोग मुझे देख के खुद ब खुद ही अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं खुद झूठ बोल रही हूँ और आगे दूसरे बंदों को बोल रही हूँ कि तुम सच बोलो, तो वो बंदा क्या कहेगा कि पहले तुम खुद बोलो सच, फिर हमें कहना। इसी तरह पार्सन की एग्जांपल है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि वो हकीकत में ऐसा है, वो हकीकत में लोगों का ख्याल रखता है, वो एक रिलीजियस पर्सन है, वो एक नाइस पर्सन है, पॉजिटिव करेक्टर है। वो खुद को शो करा रहा है कि मैं ऐसा हूँ, और फिर लोग इसको देख के चेंज होंगे। बल्कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। इसके बाद पार्सन के बारे में है कि वो कभी भी ही नेवर रैन टू लंदन, वो कभी भी लंदन नहीं जाता ताकि वो जो सेंट पॉल है उसकी चापलूसी कर सके। जो कुछ लोग होते हैं चर्च से रिलेटेड, वो जाते हैं लंदन ताकि वो सेंट पॉल के पास जाएं, चापलूसी करें, उसकी जो तारीफ़ें हैं झूठी वो करें, ताकि अपना जो लेवल है उसको बढ़ा सकें, उसको लेवल को अप कर सकें। लेकिन पार्सन ये काम नहीं करता। इसके बाद है कि लास्ट बात, जो पार्सन वो करता है जो क्राइस्ट ने और 12 जो अपोस्टल्स हैं उसने जो कुछ सिखाया है, वो सिर्फ उसी को फॉलो करता है और उसी पे अपनी लाइफ जो है गुजार रहा है, जो अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट और अकॉर्डिंग टू 12 अपोस्टल्स। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है कैंटरबरी टेल्स का एक कैरेक्टर जिसका नेम था पार्सन। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। थैंक यू।